राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा को कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें मैंने ये कहा था कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा स्पाइनी होती है। स्पाइनी का मतलब होता है कंटक युक्त होती है, और जो इकाइनोज वर्ड है इसका मतलब होता है स्पाइन, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, अर्थात जो त्वचा होती है कांटेदार होती है, कांटेदार युक्त त्वचा पाई जाती है, ठीक है ना, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इकाइनोडर्म्स। और फाइलम का नाम क्या बताया था, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें मैंने नाम लिया था, एक वैज्ञानिक थे जैकब क्लीन जिन्होंने इसको नाम दिया। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि लेमार्क ने इसमें ये कह दिया कि जो वर्ग रेडिएटा है उसमें ऑर्डर इकाइनोडर्मिस के अंतर्गत इसको वर्गीकृत कर दिया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा को, और उसमें लगभग जो जंतु होते हैं वो सारे के सारे स्पाइनी होते हैं, ठीक है। आज हम लेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। कौन सा फाइलम, हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब देखिए कॉर्डेटा लिखा हुआ है। कॉर्डेटा का मतलब होता है वे जंतु जिनमें नॉटोकॉर्ड पाई जाए, पृष्ठ रज्जु पाई जाए, और आफ्टर गेटिंग द मैच्योरेशन जो पृष्ठ रज्जु होती है वो किस में बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी में। आप एक सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि वे जंतु जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा पाया जाता है वे तो कॉर्डेटा में होते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता वे सारे नॉन कॉर्डेटा में होते हैं। अभी हम जितने भी फाइलम पढ़ रहे थे वो सारे नॉन कॉर्डेटा में थे, अर्थात एकअसेरुकी थे, उनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको इकाइनोडर्मेटा कल बताया था, मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें आपने देखा होगा कहीं पर भी ये नहीं बताया गया सारे के सारे कैसे हैं, नॉन कॉर्डेट हैं, किसी में भी कोई हड्डियों से बना हुआ कंकाल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हेमी वर्ड लिखा हुआ है, हेमी का मतलब होता है आधा, कॉर्डेट। इसका मतलब ये था कि पहले जब इन जंतुओं को खोजा गया था तो इन जंतुओं के कौन से वाले भाग में, प्रोबोसिस, मुख वाले भाग में एक नॉटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई गई थी, हार्ड थी, रॉड शेप थी, और उसको वैज्ञानिकों ने मान लिया था नॉटोकॉर्ड, बाकी कोई भी उनमें कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं था। तो उस नॉटोकॉर्ड के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने इसको हेमिकॉर्डेटा कह दिया। लेकिन जब इस पर बहुत अधिक शोध चला, बहुत अधिक रिसर्च हुई, तब हमें ये पता लगा कि इन जंतुओं में जो प्रोबोसिस या शुंड वाला भाग होता है वहां से जो ग्रोथ करने वाली संरचना जो नॉटोकॉर्ड जैसी लगती थी वो एक्चुअल नॉटोकॉर्ड नहीं होती है, उसे बक्कल डायवर्टिकुलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बक्कल डायवर्टिकुलम। बक्कल डायवर्टिकुलम का मतलब होता है मुखीय अंधवर्ग, जो वास्तव में नॉटोकॉर्ड नहीं थी, लेकिन चूंकि नॉटोकॉर्ड जैसी लगती थी तो पहले लोगों ने मान लिया था। जब ये पता लग गया कि ये नॉटोकॉर्ड नहीं है, ये बक्कल डायवर्टिकुलम है, तब इस फाइलम को एक स्वतंत्र फाइलम के रूप में नॉन कॉर्डेटा के साथ ही पढ़ा जाने लगा। किसके साथ, नॉन कॉर्डेटा के साथ ही पढ़ा जाने लगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिए फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत सबसे पहले जो हम इसको देख रहे होते हैं कैरेक्टर्स के रूप में, जिसमें पहला इसका जो कैरेक्टर बता रहे होते हैं उसमें कहा जा रहा होता है कि ये जंतु
निवही या एकल होते हैं। निवही का मतलब होता है कॉलोनियल, समूह में पाया जाना, और एकल का मतलब होता है सॉलिटरी, अकेले में पाया जाना। अर्थात इस फाइलम में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो या तो समूह में पाए जाते हैं, कॉलोनियल होते हैं, या एकल होते हैं, अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जंतु पूरी तरह से समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। अर्थात हम क्या कह रहे होते हैं इनको, जंतु पूर्ण रूप से समुद्री होते हैं या समुद्रवासी होते हैं। समुद्री होते हैं या समुद्रवासी होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नंबर 3 जंतु लंबे तथा क्रम रूपी होते हैं। ठीक है, लंबे का मतलब होता है एलोंगेटेड, क्रम रूपी का मतलब होता है बॉर्म लाइक। कैसे होते हैं, लंबे तथा क्रम रूपी होते हैं, बॉर्म लाइक होते हैं, जिनको हम क्रमी कह रहे होते हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल में ये क्रमी नहीं होते। क्रमी किस में आते हैं, क्रमी आते हैं एस्केलमिंथीस और प्लेटीहेलमिंथीस। वहां पर मैंने बताया था सारे के सारे एस्केलमिंथीस में राउंड बॉर्म होते हैं, गोल क्रमी होते हैं, जिनको हम थ्रेड बॉर्म भी कह रहे होते हैं, सूत्र क्रमी भी कह रहे होते हैं। और फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस में जो शरीर होता है पृष्ठ से अधर की तरफ चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फ्लैट बॉर्म, चपटे क्रमी, जिसमें मैंने टीनिया सोलियम का नाम लिया था, अगर आपको ध्यान हो। एस्केलमिंथीस में मैंने एस्केरिस का नाम बताया था। ठीक है ना, तो ये क्रमी के समान है, इसलिए क्रम रूपी बॉर्म लाइक इनको कहा जाता है। एक्चुअली ये एस्केलमिंथीस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसके पश्चात नंबर 4 इनका शरीर सुंड, प्रोबोसिस, कोमा, कॉलर, तथा धड़, ट्रंक में बटा होता है, बटा होता है। ठीक है, सुंड का मतलब प्रबोसिस, जैसे आप हाथी देख रहे होते हो ना, हाथी में सुंड होती है, वैसे इसका जो अगर भाग होता है सुंडाकार दिखाई दे रहा होता है, उसके नीचे वाले भाग को कॉलर कहते हैं, बाकी भाग धड़ कहलाता है। ठीक है ना, तो बॉडी कितने भागों में बटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, या आप कह सकते हो कंकाल नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
इन जंतुओं में एंटेरोसील पाई जाती है। एंटेरोसील, इसको कहते हैं आंतरीय गुहा। या आंतरीय देहगुहा पाई जाती है। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। क्या आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल स्ट्रेट, सीधी या यू शेप्ड, यू आकार की पाई जाती है। ठीक है। या तो जो एलिमेंट्री केनाल है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, या फिर कैसी होती है, यू शेप्ड होती है, यू आकार की होती है। इसके पश्चात उत्सर्जन की क्रिया प्रोबोसिस, सुंड में पाई जाने वाली ग्लोमेरुलस केशकीय गुच्छ, केशकीय गुच्छ द्वारा होती है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मतलब होता है कि वहां पर जो केशिकाएं होती हैं उनका गुच्छ बन जाता है। वही किसमें हेल्प कर रहा होता है, उत्सर्जन में। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका वही मेन पॉइंट माना जाता है, इनके शुंड वाले भाग में बकल डायवर्टिकुलम, पाया जाता है। जिसे पहले नोटोकॉर्ड, इसको कहते हैं हिंदी में पृष्ठरज्जु। कुछ अपवादों को छोड़ करके इसी से मेच्योर या परिपक्व होने पर रीढ़ की हड्डी बनती है। तो वो कैसे हो जाते हैं, कॉर्डेट, कासेरुकी। ठीक है ना। जिसे पहले नोटोकॉर्ड माना गया था, लेकिन
इसे मुख्य अंधवर्ध बकल डायवर्टिकुलम, एक ऐसी रॉड शेप नलिका जो आगे से बंद होती है, इसलिए उसको अंधवर्ध कहते हैं। कहा जाता है, इसलिए ऐसे सभी जंतुओं को फाइलम हेमिचोरिडा में आपका शेर की जंतुओं के साथ पढ़ा जाता है, जंतुओं के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके पर यही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर ये हेमिचोरिडा है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनमें खोला रक्त परिसंचरण तंत्र, पाया जाता है। पाया जाता है अर्थात जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, जंतु एक लिंगी होते हैं, फार्म एकाइनोडर्मेटा में भी यही कहा गया था। ठीक, तथा इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। पाया जाता है अर्थात कहाँ पर होता है? जल में निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है इनमें
लार्वल अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था? लार्वल अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। ठीक है, कौन सा लार्वा? अगर इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो कौन सा लार्वा बनेगा? टॉर्नेरिया लार्वा। इसकी पश्चात अधिकांश जंतु समुद्रीय मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। बिल बनाकर अर्थात मतलब क्या हुआ? बरोइंग हैबिट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं। इसमें रैप्डोप्लूरा, हिंदी में लिखो तो भी इसको रैप्डोप्लूरा लिखा जाता है, एच नहीं आता फिर। इसके बाद सिफेलोडिस्कस, इसके बाद में बैलेनोग्लोसस, ग्लोसस, इसके बाद सेकोग्लोसस, ठीक है। ये सारे यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अब देखिए मैंने आपको बताया था रैप्डोप्लूरा, सेफेलोडिस्कस, बैलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। अभी के इनका जो शरीर है कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। जैसे इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर इसमें एनस होता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें ये ब्रांकियल और ये इस तरह से इसमें फोल्ड पाए जा रहे होते हैं।
यहाँ पर ये सारे के सारे हेपेटिक लोब, यहाँ पर इस वाले भाग को क्या कह दोगे? एनस। क्या बोलेंगे इसको? एनस कह रहे होते हैं। एनस। इस वाले भाग को प्रोबोसिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रोबोसिस। मैंने बताया था ना, शुंड। प्रोबोसिस। ये वाला भाग कहलाता है कॉलर, और यहां से नीचे तक ये सारा का सारा जो पार्ट होता है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रंक कह रहे होते हैं, और ये एनस होता है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है बैलेनोग्लॉसस का। क्या कहते हैं इसको? बैलेनोग्लॉसस कह रहे होते हैं। अर्थात बैलेनोग्लॉसस। ठीक है, तो बिल्कुल लग रहा है ये लंबा है। और कैसे बताया था मैंने? बॉर्म लाइट। बॉर्म लाइट का मतलब क्या होता है? क्रमी रूपी, क्रमी के आकार का। ठीक, तो इस तरह से ये काफ़ी छोटा है फाइलम हेमिकोडेटा, और हमको आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। केवल इसमें 12, 13, 14 पॉइंट हैं। ठीक है ना? ओके।